के पाठक एक आदेश जारी करते हैं। कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं वो अब ट्यूशन दिन के समय में नहीं चलाएंगे जब तक विद्यालय चलता है। अब के पाठक के फैसले की प्रशंसा एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री करता है। बेल्जियम में जन्म लेने वाला एक अर्थशास्त्री जो भारत में काम करता है, यहाँ के समाज को समझता है, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को देखता है, शोध करता है, डेटा उठाता है। वह कहता है कि के पाठक का फैसला एकदम स्वागत योग्य है। अब ऐसा क्यों? तो प्राइवेट कोचिंग कराने वाले लोगों का जो मॉडल था काम करने का, बच्चों को पढ़ाने का, वह ऐसा बन चुका था कि लड़के विद्यालय ना जाकर ट्यूशन करने के लिए जाते थे। और किसी भी बच्चे के विकास के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन काल में 10 साल 15 साल विद्यालय में गुजारे, उतना दिन वह विद्यालय में पढ़ाई करे। और इन तमाम चीजों को लेकर के पाठक आदेश देते हैं कि दिन भर जो लोग कोचिंग चलाते हैं उनका कोचिंग नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए। और इसकी तारीफ विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री करता है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि बिहार सरकार के आईएएस अधिकारी के फैसले पर कैसे एक अर्थशास्त्री जो विश्व प्रसिद्ध है वो कहता है कि एकदम बढ़िया फैसला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट विद्यालय या प्राइवेट ट्यूशन किस बात को दर्शाता है? तो वह इस बात को दर्शाता है कि वहां पर बिहार की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार फेल है। मतलब कि अगर सरकार सरकारी विद्यालयों को सुचारू ढंग से चलाए तो प्राइवेट विद्यालय उस राज्य में चल ही नहीं सकता। प्राइवेट विद्यालय का अस्तित्व उसी वक्त तक है जब तक सरकारी विद्यालय का अस्तित्व ठीक नहीं हो जाता। मतलब कि सरकार जो कई कई हजार करोड़ का बजट देती है, अगर वाकई में उस बजट का इस्तेमाल हो, वाकई में बच्चों के पास विद्यालय में शिक्षक मौजूद रहे और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो, तो प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट विद्यालय बंद हो जाएगा। अब के पाठक आदेश क्या देते हैं? के पाठक आदेश देते हैं कि जो ट्यूशन पूरे दिन चल रहा है वो नहीं चलेगा, विद्यालय के वक्त में कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं चलेगा। अब इस बात को लेकर जो जयाद्रेज हैं वो तारीफ क्यों करते हैं? तो वो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों का जो आकर्षण है वो प्राइवेट ट्यूशन बन चुका है। अब प्राइवेट ट्यूशन विशुद्ध रूप से एक प्रकार का रोजगार है, एक प्रकार का व्यापार है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि बच्चों को कहा जाता है कि बस 2 घंटा क्लास करना है और बच्चा घर पर कहता है कि ट्यूशन में अच्छी पढ़ाई होती है। अब बच्चे को मजा आता है कि मात्र 2 घंटा पढ़ना है, बाकी का दिन हम एकदम फ्री हैं। अब इसीलिए जो लड़के हैं वो ट्यूशन की तरफ आकर्षित होते हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कहते हैं कि एकदम बढ़िया फैसला लागू हुआ है कि दिन के वक्त में स्कूल के समय पर कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं चलेगा, उसको बंद रखना होगा। कई सारे विद्यालयों में जाकर ये दौरा करते हैं, वहां का जाकर डेटा उठाते हैं। इनको मालूम चलता है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में तो 20% से भी कम बच्चों की उपस्थिति है। मतलब कि अटेंडेंस 20% से भी कम है। इस बात पर वह कहते हैं कि आज तक हमने कभी ऐसा हालत नहीं देखा। बिहार के विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता। बच्चा मस्त है अपनी जिंदगी में, वो दिन भर गांव में खेलता है, लेकिन वो विद्यालय में पढ़ने नहीं आता क्योंकि विद्यालय से लोगों का विश्वास खत्म हो गया या जुड़ाव खत्म हो गया। लोगों को जो सरकारी विद्यालय है, जो बच्चे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके खींच नहीं पा रहा है। और इन तमाम चीजों को लेकर वह कहते हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ तो करना होगा। वह उपाय बताते हैं, कहते हैं कि कम से कम 30 लड़कों पर एक शिक्षक अति आवश्यक है, इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। और इन तमाम चीजों को लेकर वह एक बात की तारीफ करते हैं के पाठक के उस फैसले का, जिस फैसले के बारे में हमने आपको बताया कि प्राइवेट कोचिंगों पर के पाठक ने लगाम लगाया। फिलहाल प्राइवेट कोचिंगों की स्थिति हर शहर, चाहे वो कोई बाजार छोटा हो बड़ा हो, कोई शहर छोटा हो बड़ा हो, हर जगह जाल बिछा हुआ है। जो सरकारी विद्यालय हैं
सरकारी विद्यालयों की बदहाली का फायदा प्राइवेट जो कोचिंग संचालक हैं, प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, वह उठा रहे हैं। और इसके एवज में पूरा का पूरा शिक्षा जो है वो एक व्यापार बन चुका है, जहां पर महीने का कई कई लाख रुपया एक एक कोचिंग संचालक कमा रहा है, एक एक विद्यालय का मालिक कमा रहा है। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्राइवेट कोचिंगों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसे भी लिखकर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।